बच्चों स्वागत है आपका अपने क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो बेटा आज की अपनी इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए जो है राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के कक्षा 12वीं के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे आप लोग। ठीक है बेटा, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है बेटा, देखो पहला क्वेश्चन हम लोग का आज का होगा कि उन्नी मुन्नी के अखबार की कुछ कतरनों को बिखेर दिया है, आप इन्हें कलात्मक के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, मंडल आयोग की सिफारिशें और आरक्षण विरोधी हंगामा कब हुआ था भैया? तो देखिए ये हुआ था भैया हम लोग का, समझे थोड़ा सा आप लोग, मतलब इनको जमाना है हम लोग को, है ना बेटा। तो समझो, ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर अगला हम लोग का कि जनता दल का गठन, ठीक है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस, इंदिरा गांधी की हत्या, ठीक है, राजग सरकार का गठन, संप्रंग सरकार का गठन, ठीक है, गोधरा दुर्घटना और उसके परिणाम। अब समझिएगा बेटा, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिख जाए। ठीक है बेटा, अब देखिएगा इसको जमाते क्रम में हम लोग। तो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 1984 में, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं तो जनता दल का गठन कब हुआ था? 1990 में हुआ था, ठीक है। मंडल आयोग की सिफारिश और आरक्षण विरोधी हंगामा कब? 1990 में हुआ था, ठीक है। मतलब एक सेल वाइज सेट वाइज को जमाया हम लोगों ने, ठीक है। बाबरी मस्जिद का विध्वंस 1992 में हुआ था, ठीक है। राजग सरकार का गठन 1997 में हुआ था, ठीक है। फिर छठा है गोधरा दुर्घटना और उसके परिणाम कब थे? 2002 में थे, ठीक है। लास्ट वाला हम लोग का होगा कि सपरंग सरकार का गठन कब हुआ? 2004 में हम लोग का इसका हुआ था, ठीक है बेटा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का? तो अगला क्वेश्चन है कि पीवी मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी थी? तो 31 दिसंबर 1980 को सौंपी थी, ठीक है। किसने? पीवी मंडल ने, है ना बेटा। वही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा हम लोग का कि केंद्र सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को संसद में कब प्रस्तुत किया था? तो क्या बोल रहा है कि 30 अप्रैल 1981 को केंद्र सरकार ने मंडल आयोग को अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की थी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अन्य पिछड़े वर्ग का क्या अर्थ है? तो ऐसे लोगों का वर्ग जो सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हों, वे अन्य पिछड़े वर्ग में के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है बेटा। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि क्रीमी लेयर क्या है? तो पिछड़े वर्ग में जिन लोगों को उच्च सामाजिक एवं आर्थिक स्तर प्राप्त हो चुका है उन्हें ही क्रीमिलियर अर्थात संपन्न वर्ग कहा जाता है, ठीक है बेटा। वही क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का होगा कि गठबंधन सरकार का अर्थ देखिए। गठबंधन सरकार क्या होती है समझो बेटा आप लोग, कि जब अनेक राजनीतिक दल एक मोर्चा अथवा गठबंधन बनाकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार गठित करते हैं तो इसे गठबंधन सरकार हम लोग कहते हैं, ठीक है बेटा। वहीं अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि गठबंधन राजनीति के वर्तमान दौर में राजनीतिक दल किस बात पर बल देते हैं? तो विचारात्मक अंतर क्या है? विचारधारागत अंतर के स्थान पर सत्ता के अधिकाधिक सहभागिता की बातों पर बल दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि गठबंधन सरकार की प्रमुख राजनीतिक समस्या लिखिए। तो गठबंधन राजनीति में विचारों की एकरूपता नहीं होती तथा गठबंधन सरकारें अस्थायी, कम गतिशील तथा खतरे की लटकी हुई तलवारों के नीचे कार्य करती है, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा हम लोग का कि मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? तो जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान 1 जनवरी 1900, ठीक है, 79 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री वीपी मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता था, ठीक है बेटा। वहीं अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है हम लोग का? तो समझिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है हम लोग का कि पिछड़े वर्ग में संपन्न वर्ग किसे कहा गया है? ठीक है, तो पिछड़े वर्ग में क्रीमिलेयर, संपन्न वर्ग पिछड़े वर्ग में जिन लोगों को उच्च सामाजिक एवं आर्थिक स्तर प्राप्त हो चुका है उन्हें क्रीमिलेयर अथवा संपन्न वर्ग कहा जाता है। ऐसे वर्ग के लोगों के सूत्रपात पुत्रियों के नौकरियों के आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाती है, ठीक है, ऐसे लोगों को, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा, आज की क्लास में लगभग हम लोगों ने जो है आप लोगों के 10 क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस किए हम लोगों ने आपके, ठीक है। अब थोड़ा सा बेटा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो बेटा क्लास को जो है ना आप लाइक नहीं करते हो तो क्लास को आप लाइक ज़रूर किया कीजिए, उससे कुछ नहीं होता है। देखो बेटा, कोई पैसा लगता नहीं है आप लोगों का, पर हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है उससे, ठीक है। एक हम लोग के अंदर से इच्छा आती है कि हम लोग की मतलब भावना होती है कि नहीं हम लोग भी आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करें बेटा। तो थोड़ा सा बेटा आप लोग सहयोग कीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको रिकमेंड कीजिए क्लास के लिंक, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए बेटा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ बेटा, कमेंट में आप अपने डाउट बिल्कुल ज़रूर से बताएं हम लोग को, क्योंकि जब तक आप आपके डाउट नहीं बताएंगे बेटा तो हम लोग उन डाउट का समाधान किस प्रकार कर पाएंगे बेटा, ठीक है। तो छोटी सी रिक्वेस्ट बेटा आप लोगों से ये है कि कृपया आप अपनी समस्याएं बताएं, आपको किस सब्जेक्ट में क्या समस्या आ रही है, कौन सा टॉपिक आपको टफ लग रहा है पढ़ने में, ठीक है। बिल्कुल थोड़ी सी उसकी जानकारी आप मुझे दीजिएगा
ताकि मैं बहुत अच्छे से भैया उसके ऊपर जो है क्लास बनाने की, या मान लीजिए लाइव क्लास बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मेरी पूरी टीम काम कर रही है कि मैं जितना हो सके उतना अच्छा आपको बना के दूंगा। ठीक है बेटा, क्लास वगैरह सब कुछ। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।